अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का स्तन किया, जिसके ऊपर आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने प्रमद्धांतरंगिणी टीका लिखी। चिद्रूप की दृष्टि पर जिसका लक्ष्य है, ऐसा परम योगी समरसी भाव से युक्त चित का भेदन कर रहा है। बद्ध में अबद्ध को देख रहा है और अबद्ध को देखते समय गुणस्थान, पर्याप्ति, प्राण सबको जानता हुआ जीव, मारण स्थान से युक्त होता हुआ जीव, फिर भी उनमें से जीवत्व को भिन्न दिखता है। कोई मूढ़ प्राणी पक्षपात से युक्त है, वह है एक अज्ञानमयी अवस्था देखता है। आत्मा को मूढ़ कहता है, एक ज्ञानी कहता है। दोनों पक्षपात हैं, दोनों पक्ष हैं। एक नए के पक्ष है। नए पक्ष शून्य जो चैतन्य है, वह चित एवं चैतन्य चैतन्य ही है। एक सच्चे साधक को कितना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है कि मुझे किसी भी कर्तृत्व के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं, किसी भी कर्तृत्व के प्रति राग बुद्धि नहीं। नए का ज्ञान करके, नयों को जान करके नया तीत होने का पुरुषार्थ जिसका है, वो साधक समझता है सारे नए पक्ष हैं, ये नए जानने की विधाएं हैं, नए जानने का उपाय है वस्तु को। वस्तु धर्म सारे नए पक्षों से शून्य है। एक बेतरा के दिगंबर मुनि, संसार दशा में सिद्धत्व का वेदन करने वाला कोई जीव है, वो निर्गंत योगी है। निर्गंत योगी है। वो देख रहा है निज भगवान आत्मा को, पहचान रहा है निज भगवान आत्मा को। अशुद्ध होने पर भी पर्याय दृष्टि से, बंद दृष्टि से अशुद्धि को स्वभावभूत नहीं देख रहा। स्वभाव अर्थ पर्याय पर लक्ष्य जिसका, विभाव अर्थ पर्याय को गुण किए हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय को प्राप्ति का लक्ष्य है। उपाय स्वभाव प्राप्ति का ही करेगा, विभाव प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है। विभाव तो है ही, विभाव तो है ही। जो प्राप्त है उस पर पुरुषार्थ क्यों? जो प्राप्त है उस पर पुरुषार्थ क्यों? पुरुषार्थ अप्राप्त पर होना चाहिए। हे पुरुष, मिथ्या कसाय, राग, द्वेष, मोह, ये विभाव अर्थ पर्याय है जीव देव की। ये तो प्राप्त है, इस पर क्या रस लेना? ये तो प्राप्त है, इस पर रस क्या लेना? अब समझना कि अंकुर कठिन पुरुषार्थ साधक का। देखो बालक, सम्मतियों का पालन द्रव रूप है। अच्छे से देख के चल सकते हैं, अच्छे से देख के वस्तु रख सकते, उठा सकते हैं, अच्छे से आप बोल सकते हैं, अच्छे से लघु शंका सोच जा सकते हैं, अच्छे से आहार कर सकते हैं।
इस अच्छाई में कुछ निहित है। इस अच्छाई में संबर स्थान, इस अच्छाई में संबर स्थान, बंद स्थान। ये तो संबर का कारण दिखाना आगम में। हाँ, ब्रज समति गुप्ती धनवाम परीक्षा परिचय जय चारित्री। ये तो उमा स्वामी महाराज ने संबर के कारण में लिखा है। इससे आप बंद कैसे करा दोगे? सुनो, व्यवहार द्रव समितियों का पालन अभव्य जीव भी कर लेता है। उसका लक्ष्य पकड़ना बेटा कि महात्मा जी सोच रहे हैं इनका आहार करने का तरीका कितना सुंदर है, तो लोग मेरी प्रशंसा कर रहे ना, इसलिए मुझे कहीं हिल के देखना नहीं है। अपनी प्रशंसा का घात मैं नहीं कराना चाहता। एक दृष्टि में प्रशंसनीय बन रहा हूं, इसलिए मैं बिल्कुल ध्यान से आहार ले रहा हूं। बंद दृष्टि, मेरी दृष्टि हटते ही ईश्वर समिति में दोष आ जाएगा। कोई जीव अंजलि में आ गया, कोई बाल आदि आ गया, अंतरा टल जाएगा। नीचे में देखूंगा, पात्र में कोई वस्तु तो नहीं, जीव गिर रहा, निर्दोष, तुरंत कोई बना के तो नहीं ला रहा है, कोई अंधे बहरे ने तो नहीं दे दिया है, कोई अशुद्ध अवस्था में बर्तन में कोई चिटमिट तो नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आहार ले रहे हैं। मेरी ईश्वर समिति में दोष नहीं आना चाहिए। ये संबर का कारण है। बिल्कुल चार हाथ भूमि को देख के चल रहे हैं। लोग बात नहीं करते चले आ रहे हैं, हम मौन से चले जा रहे हैं। बोले क्यों? लोग कहेंगे ये महाराज जी बहुत अच्छे हैं, देखो जमीन को देख के चल रहे हैं और ये सब बातें कर रहे हैं। हमने जितने चल रहे थे सबका उपहास करा दिया और स्वयं मैं अच्छे से चल रहा था। ये दृष्टि है बंद का कारण। और एरिया समिति का पालन करके मेरे पग तले किसी जीव का वध ना हो जाए, प्रमाद ना हो जाए, ये दृष्टि से एरिया पर से जा रहे थे मुराद संबर हेतु। मैं अच्छे से बोलूँगा तो लोग मुझे कहेंगे क्या सुंदर भाषा शैली इनकी, कितना मृदु सुंदर बोलते हैं, इनके शब्दों में मोती झरते हैं, इनकी वचन का सौष्ठव कितना मधुर है, कितना सहज, सभी से प्रसन्न होकर बात करते हैं, मेरा यश फैलता है। ये लोग चकार मकार की भाषा बोल रहे हैं, तू तड़ा से किस बोल रहे हैं। वो इतने दिन हो गए इनको साधु बने, आज तक बोलना नहीं सीखे। अहो आश्चर्य! सागर भैया ये जीव को 50 सैकड़ों वर्ष निकल गए दीक्षा लिए, आज तक इतना नहीं सीख सका जीव कि मुझे बोलना कैसे चाहिए। हो हुंकार मार रहे, तू ऐसा तू वैसा नहीं। जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत झरे। मैं प्रशंसनीय हो जाऊं इसलिए मैं सुंदर बोलता हूं। बंद का कारण मेरे वचन से किसी का हृदय दुखित ना हो जाए, मेरे वचन से किसी का अपमान ना हो जाए, मेरे वचन से कोई मूर्छा खा के ना गिर जाए, इसलिए भाषा समिति का प्रयोग कर रहे हैं। ये संबर का कारण है। पांचों समितियां, जिसका हृदय दया से भीगा होगा वही पाल सकेगा। भाषा समिति कितने अच्छे से वस्तु को उठा रहे हैं। रखते समय ग्रंथ भी बंद किया तो मार्जन किया है,
लोग देखें ये महाराज जी कितने सुंदर हैं, कितना ध्यान रखते हैं, मार्जिन करके ग्रंथ बंद करते हैं, ये मात्र दिखाने की दृष्टि है, बंद का कारण नहीं। कोई जीव हुआ पृष्ठों में दब जाएगा, उसके प्राण चले जाएंगे, इसलिए मार्जन करना चाहिए हमको। लख के गहे लख के धरे, निर्जंत थान तन मल मूत्र श्रेष्ठम परिहरे। ऐसी दृष्टि है संवर का हेतु। वही क्रिया बंद करा देती है, वही क्रिया संवर करा देती। दृष्टि का भेद है, दृष्टि का भेद है। इसलिए सच्चा भावलिंगी निर्गंत श्रमण आहार करते करते निर्जरा कर रहा है, और रावण जैसा जीव उपवास करते करते बंद कर रहा है। उपवास कर रहा है रावण, क्यों? विद्या सिद्ध करके मैं राम का विघात करूंगा, बंद कर रहा है। इसलिए भाव दशा क्या है? क्रिया के साथ भाव दशा का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जितनी श्लोक लिखे यहां पर, ये सब में गंभीर विषय है सदृश, पर एक एक भंग क्यों बनाया? अगले भंग की बात है, जैसे उन्होंने कहा एक नए कहता मूढ़ है, एक कहता अमूढ़ है, दोनों नए के पक्ष हैं। एक सिरक्तो न तथा परस्या, चितेद्योदाप पक्षपातो, इतस्तत्त्ववेदी चितिपक्षपातस्, तस्यास्य नित्यं खलु चिज्जदेव। यहां पर कह रहे हैं एक रक्तो, एक कहता है रक्त है, एक ने कहता है आसक्त है, तो एक कहता है विरक्त है। परश्च चिति, चेतन रक्त है कि चेतन अनासक्त है। द्योर इति पक्षपातो, दोनों नए के पक्ष हैं। व्यवहार नए से कह रहे हैं कि रागी जीव है, निश्चय नहीं कह रहा है वीतरागी जीव है, लेकिन ये दोनों नए के पक्ष हैं। चैतन्य तो चैतन्य है, वह तो चिच्चिदेव, चैतन्य चैतन्य है, दोनों पक्ष शून्य है। जो राग है वो भी स्वभावनीय है, जो वैराग है वो भी स्वभाव है। जो राग है वो भी स्वभावनीय है, जो वैराग है वो भी स्वभावनीय। राग पर में आसक्ति है, विराग पर में अनासक्ति है, पर है पर। स्वभाव वितराग, चैतन्य चेतन, चैतन्य चेतन चिच्चिदेव। तो राग है निश्चय नहीं, अशुद्ध राग, अशुद्ध सात, अशुद्ध निश्चय नहीं, तो व्यवहार नहीं। वैराग्य है निश्चय से, विरक्त है पर से। लेकिन हम देख रहे हैं वस्तु को, ज्ञान दर्शन स्वाभावी आत्मा
उसे देखिए। बोले कैसे कैसे कैसे? दही की चम्मच। बोले कैसे? शक्कर की चाशनी की चम्मच। क्या नहीं होती घर में? बोले दही के चम्मच दूध में मत डाल देना। ए भाई, महाराज जी आए आहार लेने के लिए, उनका मीठे का त्याग है, वो चाशनी की चम्मच दूध में मत घुल देना, ऐसा बोलते कि नहीं? आगे समझ में? तो दही की चम्मच होती कि नहीं? चाशनी की चम्मच होती कि नहीं? हाँ, ये दोनों पक्ष है। दही का पक्ष है, शक्कर की चाशनी का पक्ष है, चम्मच तो चम्मच है, राग पक्ष है, द्वेष पक्ष है, वैराग पक्ष है, चैतन्य सबसे शून्य है। वास्तव में क्या चम्मच दही की है? मुमुक्षु सागर भाई, क्या वास्तव में चम्मच दही की है? क्या वास्तव में चम्मच चाशनी की है? नहीं ना। ऐसे मित्र वैराग और राग, आसक्ति अनासक्ति, ये दो नए के पक्ष है। हम चैतन्य को देखते हैं। चैतन्य चैतन्य, चम्मच चम्मच एवं, चम्मच चम्मच एवं, चम्मच चम्मच ही है, वो किसी की नहीं है। ऐसे चैतन्य चैतन्य है, चैतन्य चैतन्य है। ऐसी दृष्टि है जो इतस्तत्ववेदी, जो तत्ववेदी है, वो क्या देखता है? न रक्त है, न अनासक्त है, न अनासक्त है, न सक्त है मित्र, न रागी है, न द्वेषी है। चैतन्य चैतन्य है, चित पक्षपात वह निश्चय से कलो चैतन्य चैतन्य है। एक से दुष्टो न तथा पुरस्या, चितिर्योरो पक्षपातो, यस्तत्वेदी चित्त पक्षपातः, तस्यास्नित्यं खलु चिज्जदेव।